उत्तम के कारण करण जब केस हार जाता है तो यहाँ उसकी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली होती है, लेकिन जो सबूतें होती है उसे पूरी तरीके से उत्तम की बेटियां ही मिटाती है। लेकिन जब जानकारी इससे इन सभी चीजों को हो जाती है तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके साथ में ही नए प्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे भी अब जो ही बहुत ज्यादा परेशान है, उसे लगता है कि शायद उसकी माँ इसलिए परेशान है क्योंकि सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, तो बोलती है कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दूंगी। लेकिन उसकी माँ यहाँ सपोर्ट करते, बोलती है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लेकिन देखो ये सोच रही होती है कि ये ज्यादा देर के लिए सब बातें नहीं है, बल्कि कुछ टाइम बाद ये बातें पलट जाएगी। देखो तमाशा भी यहीं से बढ़ता है। करण जो उधर केस लड़ने के लिए गया होता है, वहाँ उत्तम की बेटियां भी होती है। वो क्या करती है, इसके पास से कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वो उसको निकाल देती है और वहाँ पे कुछ अजीब से पेपर रख देती है। अब जब जाता है कोर्ट में तो एक तो पहले लेट से जाता है और ऊपर से इसके पास में कोई सॉलिड एविडेंस ही नहीं होता है, तो जिसका नहीं केस हार जाता है। हारता ही नहीं बल्कि बहुत बुरी तरीके से हारता है, और कोर्ट का फैसला के चक्कर में इसका लाइसेंस भी रद्द होने वाला होता है और इस चीज़ के लिए परमिशन भी मिल जाती है। अब यहाँ ना मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब इसके दोस्त को वो पेपर मिल जाता है जो उत्तम की बेटियों ने डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में फेंक दिया होता है, तो अब उस चीज़ को उत्तम भी देख लेता है। उसे लगता है कि अगर ये पेपर सामने आ गया तो करण का फ्यूचर बच जाएगा, लेकिन ये तो खुद चाहता है कि नहीं, इसी चीज़ का तो मोहरा बनाकर किसके घर को बिकवाना है, तो जिस कारण ये उस पेपर को अपने पास ही रख लेता है। लेकिन यहाँ से ना प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि उसके दोस्त ने ही पेपर उत्तम को दिया होता है, तो जिस कारण उसे पता होती है कि चलो इसके ही बड़े पापा ने पेपर लिया है। तो अब ना ये बातें बाद में बताएगा, लेकिन तब तक थोड़ा समय मिलने वाला है स्टोरी को। हालांकि इधर से जस्ट अपोजिशन में मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि संयम जो एविडेंस जुटा कर रखा होता है ना, यहाँ पे आता है पुनीत और उन सभी एविडेंस को इधर उधर की बातों में इसे फंसा करके अपने आदमी से चेंज करवा देता है, ताकि कोई सबूत ही ना हो और राजेंद्र के जो खूनी है उस तक पुलिस पहुंच ही ना पाए। हालांकि यहाँ संयम को भी थोड़ा अजीब लगता है कि एविडेंस में कुछ भी छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि पहले इनहेलर था नहीं और एक से आ गया। अब इसे शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी कि सबसे बाद में आया था पुनीत, और पुनीत के साथ में कोई आदमी आया है जो इस एविडेंस को छेड़छाड़ किया है, और ये छानबीन करने लगता है। लेकिन वहीं जस्ट अपोजिशन में अब मुश्किलें इसलिए बढ़ गई होती हैं क्योंकि जो करण हार चुका है केस और उसका लाइसेंस रद्द होने वाला है, तो घर में पता चलता है, तो इसकी माँ भी बहुत गुस्सा करती है। लेकिन अब उसको बचाना है तो भाई घर को बेचना ही पड़ेगा। तो ये एक आदमी को बुलाता है उत्तम, जो इस घर का मतलब लगाता है दाम 15 करोड़। लेकिन जब जूही की चीज़ें पता चलती है तो समझ में आता है कि नहीं, इस घर का दाम 15 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना नीलामी कराया जाए। तो ये ना उत्तम की बेटी के साथ में चली जाती है, मतलब जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ से कुछ बातें करके शायद कुछ ऐसा निकलवा ले जिससे कि घर की नीलामी हो सके। लेकिन उसकी बेटी ना इसे फंसा देती है। वो ऑटो वाले को इतने सारे पैसे देती है और बोलती है कि इसको घुमाते रहो पूरी दिल्ली में और तब तक तो घर बिक ही जाएगा। और ऐसा ही होता है, एक तरफ जहाँ जूही बाहर में गुम हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ में घर बिक भी जाता है। हालांकि सारी चीज़ों के बारे में जब संयम को पता चलता है तो वो इसके सपोर्ट में आता है और उस जो पेपर होता है जो बेचा जा चुका है उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देता है और कहीं ना कहीं जूही की मदद भी करता है। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। हालांकि वो हर मुश्किल में जूही का सपोर्ट करेगा और यही से उसके दिल में उसके लिए प्यार भी जगने वाली है। तो सच में ये काफ़ी बेहतरीन है। देखते लोगों आने वाले प्लॉट्स में और कई नई चीज़ें हो सकती है, बट जो चीज़ें होगी वो काफ़ी मज़ेदार होगी।